गैंगटॉक के हरे भरे आगोश में दुनिया की नजरों से छिपा हुआ एक हवेली थी, उतनी ही रहस्यमय जितना उसका नाम, डार्क मैंशन। ग्रे पत्थर और गहरे रंग की लकड़ी से बनी इम्पोजिंग हवेली, ऐसा लगता था जैसे आसपास की सारी रोशनी सोख लेती है, जिससे आसपास के माहौल में रहस्य का आभा मंडल छा जाता है। ऊंचे ऊंचे पाइन और एंशंट ओक्स इसके चारों ओर पहरा देते हैं। उनकी शाखाएं हवेली की ओर स्केलेटल फिंगर्स की तरह फैली हुई हैं। एक लंबा घुमावदार रास्ता जिसके दोनों ओर परफेक्टली मैनिक्योर्ड लॉन्स हैं, हवेली के भव्य प्रवेश द्वार तक जाता है। उस जगह की खामोशी अनसेटलिंग थी, जिसे सिर्फ क्रिकेट्स की चर्पिंग और कभी कभार किसी पंछी की चीख ही तोड़ पाती थी। ऐसा लगता था जैसे हवेली खुद अपनी सांसें रोक रही हो, उन रहस्यों की रखवाली कर रही हो जो उसकी दीवारों के भीतर डोरमेंट पड़े हैं। स्थानीय लोग हवेली के ट्रबल्ड पास्ट के बारे में विस्पर्स करते थे, एक ऐसे परिवार के बारे में जो ट्रेजेडी और लॉस से बिखर गया था। कुछ लोगों ने इसकी दीवारों के भीतर अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया, फ्लिकरिंग लाइट्स, डिसएम्बॉडीड विस्पर्स और परछाइयां जो खुद ब खुद हिलती हुई प्रतीत होती थीं। हवेली एक अर्बन लेजेंड बन गई थी, एक ऐसी जगह जो स्थानीय लोगों को इंट्रीग और टेरिफाइड दोनों करती थी। फिर भी अफवाहों और मेलंकॉली के माहौल के बावजूद डार्क मैंशन में एक खास अल्यूर था। यह स्टार्क ब्यूटी की जगह थी, एक बायगॉन एरा का प्रमाण और उन रहस्यों का प्रतीक जो सबसे साधारण दिखने वाली जगहों की सतह के नीचे भी छिपे होते हैं। संध्या कपूर, आहान की मां, न्यूज रिपोर्ट को बढ़ते हुए ड्रेड के साथ देख रही थी। उसका दिल अपने बेटे के लिए दुख रहा था, उस दर्द के लिए जो उसके केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड के नीचे सिमर हो रहा था। वो जानती थी कि दुनिया सिर्फ गुस्सा, क्रूरता ही देखती है, लेकिन वो उस लड़के को देखती थी जो कभी जिंदगी से भरपूर था, जिसकी हंसी उनके घर के हॉल्स में गूंजती थी। कपूर लेगेसी का भार बेयर करना बहुत हैवी बर्डन था और आहान ने छोटी उम्र से ही इसे स्टोइसिज्म के साथ शोल्डर किया था, जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा था। वो हमेशा से ही एक सीरियस बच्चा था, बेहद इंटेलिजेंट और अपने परिवार के नाम के वर्दी साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लेकिन सक्सीड होने का प्रेशर, परफेक्ट सन होने का, फ्लॉलेस एयर होने का उस पर भारी पड़ गया था। संध्या को वो दिन याद था जब आहान को हार्वर्ड का एक्सेप्टेंस लेटर मिला था। वो सिर्फ 17 साल का था। उसकी आंखें प्राइड और एप्रीहेंशन के मिश्रण से चमक रही थीं। उसने उस पल के लिए टायरलेसली काम किया था, अपनी जवानी एम्बिशन की ऑल्टर पर सैक्रिफाइस कर दी थी। और जहां एक तरफ संध्या को उसकी अचीवमेंट्स पर प्राउड था, वहीं दूसरी तरफ उसे उस बचपन का दुख था जो उसने खुद को कभी जीने ही नहीं दिया। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है व्योम, उसने उस रात अपने पति से कहा था। उसकी आवाज में एडमिरेशन और बॉडी का मिश्रण था। व्योम, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने एम्पायर को शेयर डिटर्मिनेशन और अपनी एबिलिटीज पर अनवेवरिंग बिलीफ के दम पर बनाया था, बस मुस्कुराया और उसे अपने पास खींच लिया। वो एक कपूर है, संध्या, उसने प्राइड से भरी आवाज में रिप्लाई किया। वो हमें प्राउड करेगा। लेकिन प्राइड की एक कीमत चुकानी पड़ी। आहान ने हार्वर्ड में जो साल बिताए थे, वो एकेडमिकली तो सक्सेसफुल रहे, लेकिन आइसोलेशन की भावना भी बढ़ती गई। उसने खुद को अपनी पढ़ाई में थ्रो कर दिया था, हर सब्जेक्ट में एक्सेल कर रहा था, लेकिन उसने सभी को डिस्टेंस पर रखा। उसका दिल बर्फ की शील्ड में इनकेस था। ये उसके सॉफ्टमोर ईयर के दौरान की बात है, जब उनके पास खबर आई थी। एक्सीडेंट, अचानक और ट्रैजिक लॉस ने उनके परिवार को शैटर कर दिया था। संध्या को अभी भी वो फोन कॉल याद था, जिस तरह से उसकी दुनिया एक्सिस पर टिल्ट हो गई थी जब दूसरी तरफ की आवाज ने डिलीवर की थी वो खबर जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आहान, एक बदला हुआ इंसान, घर लौटा था। दुहक अपराध बोध ने उसे अंदर ही अंदर खा लिया था। उस लड़के का शेल छोड़कर जो वो कभी था, उसका गुस्सा जो कभी एक फ्लीटिंग शैडो था, एक कांस्टेंट कंपेनियन बन गया था, एक रेजिंग स्टॉर्म जो उसे कंज्यूम करने की धमकी दे रहा था। संध्या ने उस तक पहुंचने की कोशिश की थी, दर्द की उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की थी जो उसने अपने दिल के चारों ओर खड़ी कर ली थी, लेकिन उसकी कोशिशों का जवाब साइलेंस से मिला, या उससे भी बदतर, गुस्से के एक्सप्लोजन्स जो उन दोनों को इमोशनली ड्रेन्ड कर देते थे। उसने उसे खुद में और डिसअपीयर होते हुए देखा। उसकी हंसी एक डिस्टेंट मेमोरी बन गई। उसकी आंखें एक ऐसे दर्द को रिफ्लेक्ट कर रही थीं जिसका कोई बॉटम नहीं था। न्यूज रिपोर्ट चलता रहा, आहान के पब्लिक आउटबर्स्ट्स का एक क्रूअल मोन्टाज।
हर घटना कपूर लेगेसी की केयरफुली क्यूरेटेड इमेज में एक दरार। एक चैरिटी गाला का फुटेज था जहां अहान ने एक वेटर को माइनर स्पिल के लिए बेराटे किया था। एक और क्लिप में वो एक जर्नलिस्ट पर लैश आउट करते हुए दिखाई दे रहा था जिसने उसकी बिजनेस प्रैक्टिसेस पर क्वेश्चन करने की डेयर की थी। कैमरा अहान के चेहरे पर जूम इन हुआ। उसके फीचर्स गुस्से में कंटॉर्टेड, उसकी आंखें एक ऐसी फ्यूरी से जल रही थीं जो उन लोगों की स्पाइन्स में शिवर्स भेज देती थीं जिन्होंने इसे फर्स्ट हैंड देखा था। रिपोर्टर्स, जिनकी आवाजों में फैसिनेशन और फियर का मिश्रण था, उसके हर कदम को डिसेक्ट करते थे, उसकी साइकोलॉजी का एनालाइज करते थे, उसे टिकिंग टाइम बॉम्ब का लेबल देते थे। अहान कपूर, जीनियस और मेनेस। एक हेडलाइन स्क्रीम कर रही थी, द डार्क साइड ऑफ सक्सेस। दूसरी ने प्रोक्लेम किया। शब्द कांच के शार्ड्स की तरह शार्प संध्या के दिल को पियर्स कर गए। वो हमेशा से जानती थी कि अहान का टेम्पर एक प्रॉब्लम था, लेकिन इसे खबरों में स्प्लैश देखकर, अजनबियों द्वारा डाइसेक्टेड और एनालाइज्ड देखकर उसे शेम का एहसास हुआ जिसे वो शेक ऑफ नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कपूर अपने फिलैंथ्रोपी सोसाइटी में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते थे। व्योम ने हमेशा अहान को वेल्थ और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल गुड के लिए करने की इम्पोर्टेंस समझाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रास्ते में कहीं ना कहीं संदेश लॉस्ट हो गया था। अहान के इनर डीमंस की रोर में ड्राउन हो गया था। व्योम कपूर उनका चेहरा कंसर्न से एच्ड न्यूज रिपोर्ट को अनफोल्ड होते हुए देख रहे थे। वो हमेशा से फ्यू वर्ड्स वाला आदमी था, इमोशन से ज्यादा एक्शन को प्रेफर करता था, लेकिन वो भी अनीज की बढ़ती भावना को डिनाई नहीं कर सका जो उसके गट को नॉ कर रही थी। अहान उसका बेटा था, उसका एयर अपेरेंट, जिस पर उसने अपनी सारी उम्मीदें और सपने पिन किए थे। उसने अहान को स्ट्रांग बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, किसी भी चैलेंज से कभी बैक डाउन न करने के लिए पाला था। लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ किसी डार्क और डिस्ट्रक्टिव चीज में बदल गई थी। व्योम जानता था कि अहान का गुस्सा पेन से स्टेम हुआ था, उस लॉस से जो उनके परिवार को शैटर कर गया था। लेकिन वो यह भी जानता था कि अहान हमेशा के लिए अपने दुहक के पीछे नहीं छिप सकता। उसे अपने डीमंस का कन्फ्रंट करने की जरूरत थी, हील करने का रास्ता खोजने की। उसे मदद की जरूरत है, संध्या, व्योम ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज अनस्पोकन इमोशन से हैवी थी। हमें उसके पास पहुंचने का रास्ता खोजना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। संध्या ने नॉड किया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो इस उम्मीद से क्लिंग कर रही थी कि अहान डार्कनेस से बाहर निकलने का अपना रास्ता खुद खोज लेगा, लेकिन डीप डाउन वो जानती थी कि वो इसे अकेले नहीं कर सकता। जैसे ही न्यूज रिपोर्ट ब्लैक हो गया, अहान अपनी चेयर से उठा और लार्ज बे विंडो की तरफ चला गया जो शहर को ओवरलुक करता था। गंगाटोक की लाइट्स नीचे ट्विंकल कर रही थी, उस टर्मोइल के स्टार्क कंट्रास्ट में जो उसके भीतर रेज कर रही थी। वो हमेशा से सॉलिटरी क्रीचर रहा था, अपने काम में सफलता की परस्यूट में सॉलिस पाता था, लेकिन लेटली यहाँ तक कि उसने भी अपनी अपील खो दी थी। उसने जो एम्पायर बनाया था, जो वेल्थ इकट्ठा की थी, उस एम्प्टीनेस के सामने मीनिंगलेस लग रही थी जो उसकी सोल को नॉ कर रही थी। वो पीस के लिए लॉन्ग कर रहा था, उस कांस्टेंट बैटल के अंत के लिए जो उसके भीतर रेज कर रही थी। लेकिन उसे पीस कैसे मिल सकती थी जब उसका अतीत श्राउड की तरह उससे क्लिंग कर रहा था, उसे सफोकेट कर रहा था, उसे उसकी फेलिंग्स की रिमाइंड करा रहा था। एक अचानक विचार विस्पर की तरह फ्लीटिंग उसके दिमाग में आया। क्या होगा अगर कोई हो कहीं जो गुस्से अंधेरे से परे देख सके और नीचे छिपी लॉस्ट सोल को रिकॉग्नाइज कर सके। ये विचार बेतुका होते हुए भी उम्मीद की एक ग्लिमर ऑफर करता था। बहुत ज्यादा डार्कनेस में एक फेंट बीकन, और बहुत लंबे समय में पहली बार अहान ने खुद को एक अलग भविष्य का सपना देखने दिया, जहां पीस एक डिस्टेंट फैंटेसी नहीं बल्कि एक टेंजिबल रियलिटी थी। अहान, व्योम कपूर ने बिगिन किया। उनकी आवाज लो और स्टेडी थी। तुम्हारी मां सही कह रही है, तुम अतीत को अपने वर्तमान को डिक्टेट नहीं करने दे सकते। अहान ने रिटॉर्ट करने के लिए, अपने यूजुअल सरकाज़म से डिफ्लेक्ट करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके पिता ने उसे एक लुक से साइलेंस कर दिया। मैं जानता हूं कि तुम हर्ट हो रहे हो बेटा, व्योम ने कंटिन्यू किया, उसकी गेज कभी नहीं वेवरिंग। हम सब हैं, लेकिन लैश आउट करना, सभी को दूर धकेलना, यह उसे वापस नहीं लाएगा।
उनके बीच एक हैवी साइलेंस छा गई, अनस्पोकन ग्रीफ एक श्राउड की तरह हवा में हैंगिंग। व्योम, एक ऐसा व्यक्ति जो रेयरली अपनी इमोशंस दिखाता था, उसने आहान को एक रेयर एम्ब्रेस में खींचकर सरप्राइज कर दिया। तुम एक कपूर हो, आहान, उसने मरमर किया। उसकी आवाज इमोशन से ग्रफ थी। हम स्ट्रांग हैं, रेजिलिएंट हैं। हम अपने चैलेंजेस का सामना हेड ऑन करते हैं। हम उन्हें खुद को ब्रेक नहीं करने देते। आहान, अपने पिता के शब्दों पर स्टिफेंड, एक्सपेक्टेशंस का फेमिलियर वेट उसके शोल्डर्स पर सेटलिंग। लेकिन इस बार कुछ अलग फील हो रहा था। शायद यह उसके पिता की आवाज में अनएक्सपेक्टेड वल्नरेबिलिटी थी, या शायद यह डॉनिंग रियलाइजेशन थी कि वो अपने दर्द से रनिंग नहीं कर सकता। कोई है जिससे मैं तुम्हें मीट कराना चाहता हूँ, व्योम ने साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहा। आहान ड्रू बैक, उसका ब्राउ कंफ्यूजन में फरोड। कौन? उसने वेरी आवाज में पूछा। व्योम मुस्कुराया। एक रेयर साइट जिसने उसके यूजुअली स्टर्न फीचर्स को सॉफ्टन कर दिया। एक दोस्त की बेटी, उसने क्रिप्टिकली रिप्लाई किया। वो अलग है, उसे हर किसी में गुड देखने का तरीका आता है, तब भी जब वो इसे हाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। आहान ने स्कॉफ किया, उसका स्केप्टिसिज्म एविडेंट। और आपको लगता है कि यह लड़की मैजिकली मेरे एंगर इश्यूज को क्यूर कर देगी? उसने पूछा। उसकी आवाज सिनिसिज्म से लेस्ड थी। मुझे लगता है, व्योम ने कहा। उसकी आंखें अनकैरेक्टरिस्टिक मिस्चिफ से ट्विंकलिंग रही थीं कि वो तुम्हें सरप्राइज कर सकती है। आहान ने रोल करी, लेकिन डीप डाउन उसके अंदर क्यूरियोसिटी की फ्लिकर इग्नाइट हुई। क्या यह लड़की, यह अजनबी, उसे वो सॉलिस ऑफर कर सकती है जिसकी उसे क्रेव थी? यह विचार अब्सर्ड और स्ट्रेंजली कंपेलिंग दोनों लग रहा था। जैसे ही उसके दिमाग को रीड करते हुए व्योम ने उसके शोल्डर पर क्लैप किया। इसे एक चांस दो बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज एक अनफेमिलियर लाइटनेस से लेस्ड थी। तुम कभी नहीं जानते, हो सकता है डेस्टिनी ने तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोर किया हो। सक्सेना रेजिडेंस, सुबह के सूरज की वार्म ह्यूज में नहाया हुआ एक स्प्रॉलिंग बंगलो डार्क मेंशन के इम्पोजिंग फसाड के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में खड़ा था। जहां कपूर रिस्ट्रेंट पावर का ऑरा एक्सूड करते थे, वहीं सक्सेना अपनी वार्मथ के लिए जाने जाते थे। उनकी हंसी स्पेशियस हॉल्स में एक कंफर्टिंग मेलोडी की तरह इको होती थी। निशानी सक्सेना अपने पिता की आंखों का तारा, एनर्जी और इन्फेक्शियस लाफ्टर का व्हर्लविंड थी। उसके लंबे काले बाल सिल्कन वाटरफॉल की तरह उसकी पीठ पर कैस्केड करते थे, जिससे उसकी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें फ्रेम होती थीं, जो मिस्चिफ और जिंदगी के लिए अनयील्डिंग जेस्ट से स्पार्कल करती थीं। 22 साल की उम्र में निशानी एडल्टहुड की कस्प पर थी। उसका दिल सपनों से ब्रिमिंग और एक ऐसी स्पिरिट जो टेम्ड होने से रिफ्यूज करती थी। आहान के विपरीत, जिसने अपनी जवानी एक्कोलेड्स और अचीवमेंट्स के पीछे चेस करते हुए बिताई थी, निशानी ने अनब्राइडल्ड जॉय के साथ जिंदगी को एम्ब्रेस किया। सबसे सिंपल चीजों में भी वंडर खोजा। उसे अपने पिता का काइंड हार्ट और अपनी दिवंगत माँ की इन्फेक्शियस लाफ्टर विरासत में मिली थी। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो लोगों को मॉथ्स टू अ फ्लेम की तरह उसकी ओर ड्रॉ करता था। उसकी हंसी व्योम अक्सर म्यूज करते थे। आहान के डार्कनेस का एंटीडोट थी, एक मेलोडी जिसमें सबसे ट्रबल्ड सोल को भी सूद करने की पावर थी।